ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंस से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 24 अप्रैल 2022 के लिए है। विषय: मृत्यु के बाद की प्रक्रिया। स्वर्णपथ, ग्रंथियों। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। उत्तरदायी ध्यान: यशाया, रोमियो, ग्रंथियों। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसी ज्युनार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथारा हुआ दाख मधु होगा, और उत्तम से उत्तम जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है, उसे वो इसी पर्वत पर नाश करेगा। वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम अधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तेज कर ज्योति के हथियार बांध लें। परंतु सच में मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल है। क्योंकि जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रख। यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वो तेरा धर्म ज्योति के नियन और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के नियन प्रगट करेगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसे फैलते हुए देखा, जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वो है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं न पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धार्मिक को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है। यूहन्ना। और यीशु मंदिर में सुलेमान के उसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया और तुम प्रतीति करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ, वही मेरे गवाह हैं। परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी भीड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वो कभी नाश न होगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से न छीन लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। यूहन्ना। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। लूका। थोड़े दिन के बाद वो नया नाम के एक नगर को गया, और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ,
और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया, और वो परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। मरकस। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, वो अपने आप से इनकार करे और अपनी सूली उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा। मरकस। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं, उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आता हुआ ना देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। रोमियो। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखम, या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, जीवंत से भय बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न समर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। प्रकाशित वाकई। यीशु मसीह का प्रकाशित वाकई, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। प्रकाशित वाकई। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो अबलीस और शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मोहर कर दी कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे, और उन पर लोग बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्त की पूजा की थी, और ना उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथों पर ली थी। वो जीवित होकर 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शीश मरे हुए जी न उठे। ये तो पहला मृत्यु कुठान है। धन्य और पवित्र है वो जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वो परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर मनुष्य का निर्माता है, और मनुष्य का ईश्वरीय सिद्धांत शीश पूर्ण है। दिव्य विचार या प्रतिबिंब मनुष्य परिपूर्ण रहता है। मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। साइंस में ईश्वर और मनुष्य के संबंध, ईश्वरीय सिद्धांत और विचार अविनाशी हैं, और विज्ञान जानता है कि कोई चूक नहीं हुई है और ना ही सिद्धभाव में लौटा, लेकिन ये ईश्वरीय आदेश या आध्यात्मिक कानून रखता है, जिसमें ईश्वर और वो जो कुछ भी बनाता है परिपूर्ण और शाश्वत है, अपने सनातन इतिहास में अपरिवर्तित रहा है।
दिव्य विज्ञान में ईश्वर और वास्तविक मनुष्य दिव्य सिद्धांत और विचार के रूप में विभाज्य हैं। जीवन अमर जीवन मनुष्य का मूल और प्राण है। मृत्यु के द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले और बाद में सत्य के मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जाता है, जिसे मृत्यु कहा जाता है। ये समझ के ईश्वर जीवन है, आत्मा जीवन की मृत्यु राहत वास्तविकता, उसकी सर्वशक्ति मान्यता और अमरता में हमारे विश्वास को मजबूत करके हमारे दिनों को लंबा कर देती है। यीशु ने कहा, यूहन्ना 8:51, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। ये कथन आध्यात्मिक जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अस्तित्व की सभी घटनाएं शामिल हैं। यीशु ने मरते हुए और मृतकों को उठाते हुए ये प्रदर्शित किया। नश्वरमान को त्रुटि के साथ भाग लेना चाहिए, अपने कर्मों से खुद को दूर करना चाहिए और अमर आदर्श मर्दानगी मसीह आदर्श दिखाई देगा। विश्वास को अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहिए और पदार्थ की बजाय आत्मा पर निर्भर होकर अपने आधार को मजबूत करना चाहिए। जब मनुष्य मृत्यु पर अपना विश्वास छोड़ देता है, तो वो ईश्वर, जीवन और प्रेम की ओर अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। बीमारी और मृत्यु में विश्वास निश्चित रूप से पाप में विश्वास के रूप में जीवन और स्वास्थ्य की सही भावना को बंद करने के लिए जाता है। मानव जाति विज्ञान के इस महान तथ्य को कब जगाएगी? जब तक अस्तित्व का विज्ञान नहीं पहुंच जाता, तब तक अस्तित्व भौतिक बोध का विश्वास बना रहता है। त्रुटि अपने स्वयं के विनाश को यहाँ और उसके बाद दोनों में लाती है, क्योंकि नश्वरमान अपनी भौतिक स्थितियां स्वयं बनाता है। जीवन के आध्यात्मिक बोध तक पहुंचने तक मृत्यु इस तरह अस्तित्व के अगले तल पर घाटित होगी। प्राकृति अनुभव से पैदा होती है। यह नश्वर मनुष्य का पकना ही है, जिसके माध्यम से नश्वर को अमर के लिए गिरा दिया जाता है, या तो यहाँ या इसके बाद। पीड़ित या विज्ञान को जीवन और मन के बारे में सभी भ्रमों को नष्ट करना होगा और भौतिक भावना और स्वयं को पुनः उत्पन्न करना होगा। अपने कर्मों के साथ पुरानी मानवता को बंद करना होगा। कामुक या पापी कुछ भी अमर नहीं है। एक झूठी भावना और पाप की मृत्यु कार्बनिक भावनाओं की मृत्यु नहीं है, जो मनुष्य और जीवन समान जैसा पूर्ण, वास्तविक और शाश्वत को प्रकट करती है। हमें ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि जीवन अब सामग्री पर निर्भर करता है, लेकिन मृत्यु के बाद उस पर निर्भर नहीं होगा। हम जीवन के विज्ञान की अज्ञानता में अपने दिन यहाँ नहीं बिता सकते और इस अज्ञानता के लिए गंभीर पुरस्कार से परे खोजने की उम्मीद करते हैं। मृत्यु हमें अज्ञानता के लिए एक सामंजस्य के रूप में सामंजस्य पूर्ण और अमर नहीं बनाएगी। अगर यहाँ हम क्रिश्चियन साइंस को कोई ध्यान नहीं देते हैं, जो आध्यात्मिक और शाश्वत है, तो हम इसके बाद आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार नहीं होंगे। वो पाप और त्रुटि जो हमें मृत्यु के तुरंत बाद प्राप्त होती है, उसके क्षण में समाप्त होती है, लेकिन इन त्रुटियों की मृत्यु तक होती है। पूर्ण आध्यात्मिक होने के लिए मनुष्य को पाप रहित होना चाहिए और वो पूर्णता तक पहुंचने पर ही इस प्रकार बनता है। सर्वभावक मुक्ति प्रगति और परिवीक्षा पर टिकी हुई है और उनके बिना अप्राप्य है। स्वर्ग एक स्थान यात्रा नहीं है, बल्कि मन की एक दिव्य स्थिति है, जिसमें मन की सभी अभिव्यक्तियां समान जैसा पूर्ण और अमर हैं, क्योंकि पाप नहीं है और मनुष्य अपने स्वयं की धार्मिकता नहीं पा सकता, बल्कि प्रभु के मन से पा सकता है, जैसा कि शास्त्र ही ये कहते हैं। आत्मा और अनंत की पहचान यहाँ या इसके बाद अचानक नहीं आती। पवित्र पोलिकाप ने कहा, मैं एक बार में अच्छाई से बुराई की ओर नहीं मुड़ सकता, ना ही अनय नश्वर त्रुटि से सत्य में परिवर्तन को एक ही सीमा में पूरा करते हैं। जब तक अस्तित्व का विज्ञान नहीं पहुंच जाता, तब तक अस्तित्व भौतिक बोध का विश्वास बना रहता है। त्रुटि अपने स्वयं के विनाश को यहाँ और उसके बाद दोनों में लाती है, क्योंकि नश्वरमान अपनी भौतिक स्थितियां स्वयं बनाता है। जीवन के आध्यात्मिक बोध तक पहुंचने तक मृत्यु इस तरह अस्तित्व के अगले तिल पर घाटित होगी। तब और जब तक ये प्रदर्शित नहीं किया जाएगा,
दूसरी मृत्यु में कोई शक्ति नहीं है। भौतिक जीवन के इस सपने के लिए आवश्यक अवधि अपने तथाकथित सुख और पीड़ा को गले लगाते हुए चेतना से गायब होने के लिए कोई आदमी नहीं जानता, ना ही पुत्र, लेकिन पिता। त्रुटि की दृढ़ता के अनुसार ये अवधि लंबी या छोटी अवधि की होगी। यदि मनुष्य को कभी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं करनी है, तो शास्त्र क्यों कहते हैं सबसे अंतम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। वचन की अवधि दर्शाती है कि हम पाप पर विजय पाने के अनुपात में मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। मृत्यु के सपने के लिए यहाँ और इसके बाद मन से महारत हासिल करना चाहिए। सत्य के इस तुराही शब्द को समझने के लिए अपने स्वयं की सामग्री घोषणा से मैं मर गया हूँ जाग जाएगा। कोई मृत्यु नहीं है, कोई निष्क्रियता नहीं है, रोगाग्रस्त क्रिया, अतिशयोक्ति और ना ही प्रतिक्रिया है। इस सर्वोच्च क्षण में मनुष्य का विशेष अधिकार हमारे मालिक के शब्दों को साबित करना है कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। झूठे न्यासों या भौतिक साक्ष्यों के बारे में विचार करने के लिए ताकि आध्यात्मिक तथ्य सामने आ सकें, ये महान प्राप्ति है जिसके माध्यम से हम असत्य को मिटा देंगे और सत्य को स्थान देंगे। इस प्रकार हम मंदिर या अध्याय को सच में स्थापित कर सकते हैं जिसका निर्माता और बनाने वाला परमेश्वर है। पवित्र होना समरसता और अमरता है। ये पहले से ही साबित हो गया है कि इसका ज्ञान यहाँ तक कि छोटी सी डिग्री में नश्वर रोगों के भौतिक और नैतिक स्तर को ऊपर उठाएगा, दीर्घायुओं को बढ़ाएगा, चरित्र को शुद्ध और ऊंचा करेगा। इस प्रकार प्रगति अनंतता सभी त्रुटि को नष्ट कर देगी और अमरता को प्रकाश में लाएगी। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।